दोस्तों मैं साजिद खान आपके सामने, जैसा कि अभी हम फ़िलहाल मौजूद है औरंगाबाद के तारीखी शहर में। और दूसरी बात ये है तो जो हम जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं इससे पहले भी इन्होंने जो तो कॉन्टेस्ट किया पार्लियामेंट के इलेक्शन में। अब जो तो विधानसभा में जो तो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उसी के साथ हमारे साथ आज मौजूद है समाज सेवक, और हर जगह सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। इससे पहले भी जो है तो उन्होंने कई काम भी किए हैं। आइए उनसे जानते हैं कुछ सवाल और जवाब। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने इससे पहले जो तो 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो कॉन्टेस्ट किया था, और आज विधानसभा के इलेक्शन में जो आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और आपने कहाँ से फॉर्म सबमिशन किया, ज़रा ये बताइए क्यों किया। तमाम को मेरा आदाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने औरंगाबाद शहर में 109 मतदार विधानसभा वहाँ से जो है तो अपना फॉर्म नॉमिनेशन दाखिल किया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फॉर्म सक्सेस भी हुआ है, और मैं एक अपक्ष उम्मीदवार बोल के खड़ा हुआ हूँ। सर, इसका कारण क्या है कि आपको पार्टी की तरफ से कुछ ऑफ़र आया नहीं, कि आप पार्टी की तरफ गए नहीं, जो आप अपक्ष खड़े हो गए, तो क्या आपके एक्टिविटी बहुत है? नहीं, जैसा पार्टी के ऑफ़र से मुराद ये है कि हमारी पार्टी की तरफ से ईसा यासीन साहब को टिकट छूटा था, इसलिए मेरा लड़ना भी ज़रूरी था, क्योंकि और लोग भी लड़ रहे हैं। हमारे काम है और हम काम करना चाहते, खिदमत करना चाहते। और एक आदमी बग़ैर पावर के काम कर सकता, लेकिन पावर आने के बाद जिस ढंग से, जिस अंदाज से काम कर सकता, वो बताया नहीं जा सकता। कि देखने में ये आया था 2024 में AIMIM जो दूसरी MIM है, इनकलाब है। आप जो है तो सबसे पहले लाने वाले आप ही थे, तो ऐसा किया कि आप खड़े नहीं हुए, दूसरे जो है तो ईसा साहब हुए, नदीम राना साहब हुए, आप तीसरा जो है तो आप भी खड़े हो सकते थे। नहीं, असल में वो हमारी पार्टी का क्या हुआ, मीटिंग थी परली शहर के अंदर, और वहाँ पर वो मीटिंग में मैं पहुँच नहीं पाया, कोई और प्रोग्राम में मैं बिज़ी था असल में, जिसके कारण ईसा यासीन साहब को टिकट अलर्ट हुआ, और वहाँ से वो टिकट उनको छूटा, और मध्य से जो है, सेंट्रल से जो है तो नदीम राना साहब को छूटा। इसलिए मैं जो है तो खाली बैठने से बेहतर है मैं किसी न किसी तरीके से काम करने के लिए इस मैदान में उतरा हूँ। तो आप ये कॉन्टेस्ट क्यों कर रहे हैं? विकास के मुद्दों को लेके, क्या सिर्फ एक जो वोट बैंक जो ख़राब होता है उसके लिए उतरे? नहीं, वोट बैंक ख़राब करने की क्या बात है इसके अंदर? वोट बैंक क्यों ख़राब करेंगे कोई? जो वोट बैंक के लिए उतर रहे हैं, तुमने कभी उनसे जाके सवाल नहीं किया? कौन वोट बैंक ख़राब कर रहा है ये आप भी जानते हैं, औरंगाबाद की जनता भी जानती है। आप एक दूसरे उम्मीदवार से जो कौम व मिल्लत की खिदमत करना चाहता, जनता की सेवा करना चाहता, आप उनसे ऐसे सवाल कर रहे हैं। आप उनसे सवाल क्यों नहीं करे जाके? आप वैजापुर लड़ने के लिए गए थे, क्यों वहाँ से मांडुली करके पैसे लेके सेटिंग करके वापस आ गए क्या? आप नांदेड़ भी गए थे लड़ने के लिए, आप वहाँ से सेटिंग करके वापस आ गए क्या? आप डरा धमका के 2-3 जगह पर जाके, कभी आप बोलते मैं झारखंड जा रहा हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए, कभी आप बोलते मैं नांदेड़ में रह के मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आप उनसे सवाल नहीं कर रहे। वोट काटने के लिए जो जा रहे थे, जो लोग वहाँ पर वोट काटने के लिए गए और वहाँ से पेमेंट लेकर आए, क्यों आए वापस? आपने ऐलान किया था ना, वैजापुर से फॉर्म लिया आपने ऐलान किया कि मैं नांदेड़ से भर रहा हूँ फॉर्म लोकसभा का। कुछ कारण नहीं, कुछ कारण नहीं है साहब। आप नादान मत बनिए, आप भोले मत बनिए। आप पैसे लेके मांडुली करके वहाँ से वापस आए हुए हैं। आप डरा रहे, जहाँ मैं बोले वहाँ जाके धमका रहे। आप जानने की लोकसभा के इलेक्शन के भी धमका रहे थे कि मैं जानने से भी मैं उतार रहा हूँ ईमान से सीट बोल के। ऊपर से आदेश नहीं आऊँगा इम्तियाज जलील साहब को? क्या आदेश नहीं है? ये आदेश है क्या डरा धमका के आ जाओ? ये आदेश आया क्या आपको ये आदेश है क्या? डराओ धमकाओ, वोट ख़राब करने की धमकी दो, और उनसे मांडुली कर लो, सेटिंग कर लो और आ जाओ बोल के। सारी दुनिया जानती है कि आप मांडुली प्लेयर है, सारी औरंगाबाद की पूरी जनता जानती है कि आप सेटिंग प्लेयर है। आप मेरे से कैसे सवाल कर रहे हैं कि आप वोटिंग काटने के लिए खड़े बोल के? अरे जनता तो नया चेहरा चाहती है। मैंने कह रहा, जनता कह रही है कि पूर्व में तकरीबन 28 से 30 जो है तो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। 28 से 30 अगर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बात ये भी गौर करो ना कि जनाब हमारे गिरे हुए खासदार जनाब इम्तियाज जलील साहब ने जो है तो इतनी दुश्मनी बढ़ा के रखी है कि वो जनता को किसी को साथ में लेके चलने के लिए तैयार नहीं है। आप बताओ किसी को साथ में लेके चल रहे बोल के? कोई एक आदमी बताओ। उनकी पार्टी के अंदर उन्होंने उनकी पार्टी का नाम चेंज करके रख दिया साहब, इतना इंतशार करके रख दिया कि लोग उनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि मजलिस इंतशारुल मुस्लिमीन कहती है।
इतना उन्होंने इसके अंदर इंतशार पैदा करके रख दिया, इतनी दुश्मनी बढ़ा के रख दी। आप किसी को नज़दीक करना नहीं चाहते, आपको सिर्फ नोटों से और पैसों से मोहब्बत है, बस इंसानियत से कोई मोहब्बत नहीं। कौम और मिल्लत का कोई दर्द आपके अंदर नहीं है। खुल के कह रहा हूँ मैं आपको ये बात, कौम और मिल्लत का ज़रा सा भी दर्द आपको नहीं है। सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि कौम और ये प्रूफ करने का तो प्रूफ भी करके बता सकता हूँ मैं हर बार। आप 2 से 3 बार बोले कि कौम और मिल्लत, कौम, ये दीन का काम थोड़ी, ये इलेक्शन का काम नहीं है। कौम मिल्लत आप तो कौम और मिल्लत की बातें कर रहे हैं स्टेज पे, आप अल्लाह रसूल की बातें कर रहे हैं स्टेज से, आप दीनदारी की बातें कर रहे हैं स्टेज से। क्या करें? करें बहुत सारी जगह पे, वक्त होगा तो बताता हूँ मैं आपको, हर जगह करें। आप उनसे कोई मिलने के लिए जाए तो उनको कौम और मिल्लत की दीन की बात करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि बाहर गश्त की बात हो रही है, उनके लोग बाहर गश्त की बात करते हैं, अंदर जाने के बाद मौलाना बयान करते हैं। अच्छा, आपके विकास के मुद्दे क्या जरा ये बताइए। आप जो विकास के मुद्दे यही है कि जनाब इम्तियाज़ जलील साहब हमारे जनता के कोई काम के नहीं है, आप और ना ही अतुल सावे कोई काम का है हमारे। देखो आप, अतुल सावे साहब जो हमारे पूर्व के जो आमदार रह चुके कई मरतबा, वो अभी तक उनको कोई जानता भी नहीं है। उनका चेहरा लोगों के जहन में नहीं है कि ये अतुल सावे साहब है बोल के। वो जो टोपी के अंदर आते हैं, फ़ोटो में दिखते हैं, बस बाद में टोपी निकाल के फिरते तो पहचाने भी नहीं जाते कि यही हमारे खास आमदार साहब है बोल के। तो मुस्लिम काम नहीं है ना उनके साथ, एरिया में आते नहीं। मुस्लिम एरिया का छोड़ो, हिंदू एरिया में भी नहीं आते। उनका जो इलाका है हिंदू इलाका सिड़कों का, वहाँ पर भी लोग उनको जानते पहचानते नहीं है। तो अभी पब्लिक जो चाहती है एक नया चेहरा चाहती है सर, बस हो गया पुरानों को लाना। एक पब्लिक नया चेहरा चाहती है, पब्लिक विकास चाहती है, पब्लिक अपने फ़ायदे के कुछ काम करवाना चाहती है, और विकास की बातें वही चल रही है। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, वहीं पर सिमट कर रह गई हमारी जनता की दिमाग। और चलो ठीक है, आप तो विकास के वास्ते ऐसा आप दावा कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, महा विकास आघाड़ी ने जो है तो अभी तक के मुस्लिम चेहरा क्यों उतारी नहीं मैदान में, आपको क्या लगता है? तो वो भी कोई काम की नहीं है ना साहब हमारे। महा विकास आघाड़ी हो, चाहे कांग्रेस हो कि भाजपा हो, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कोई काम के नहीं है। जनता अगर विकास चाहती है, जनता अगर चैन सुकून अमन अमान चाहती है अपने इस मुल्क के अंदर, तो हर 10 साल 5 साल में नया चेहरा लाए। पुरानी पार्टियां सब ख़त्म कर दे, नहीं ज़रूरत है भाजपा की, नहीं ज़रूरत है कांग्रेस की, नया चेहरा लाओ। देखो काम कैसा नहीं होता, क्योंकि हर नया आदमी कुछ काम करने की इच्छा और आशा लेके उतरता है मार्केट में, लेकिन 10 साल के बाद पहले टर्म में काम करता है, दूसरे टर्म में काम करने की पूरी कोशिश करता है, तीसरे टर्म में उसको पूरी बात समझ में आती है, और समझ में आने के बाद वो ज़ातीवाद पे उतरता है, झगड़े पे उतरता है, घोटाले पे उतरता है, घोटाले करता है बड़े बड़े। इसलिए मेरा बोलना ये है कि पुरानी पार्टियों का जो लेबल है वो ख़त्म कर दो, नए लोगों को लाओ, और नए लोगों को 1-5 साल आजमाओ, दूसरी बार तीसरे नवे को डालो, दूसरे नवे को डालो, फिर दूसरी बार अगर अच्छा काम करा होगा तो दूसरी बार उसको लो, वरना उसको भी हटा दो। और 10 साल के अंदर जो जितना काम करा फिर भी उसको हटा दो, इंशाल्लाह जातिवाद ख़त्म हो जाए। फिर 10 साल के बाद नया चेहरा लाओ। ज़रूरत नहीं है हर बारी को ना ये चेहरा और वो चेहरा डालने की, कोई काम नहीं करता। उसको पूरे अंदर के पूरे समझ में आ जाती है सेटिंग कैसी है, और 2 टर्म में उसको समझ में आने के बाद तीसरे टर्म में घोटाले शुरू कर देते। बड़े बड़े जो घोटाले हो रहे हैं, हमने पुराने लोगों को सर पे बिठा के रखा, इस वास्ते घोटाले हो रहे हैं। सर जैसा कि सुप्रीम लीडर वंचित बहुजन आघाड़ी के जो अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने जो है तो 18 से 20 जो है तो जो चेहरे दिए मुस्लिम दिए। अभी महा विकास आघाड़ी को क्या दिक्कत है कि मुस्लिम जो है तो वोट चाहिए और एक चेहरा नहीं चाहिए? ये देखो, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि महा विकास आघाड़ी मुस्लिम को अपना वोट बैंक समझती है, और एमआईएम मुस्लिम वोटों को अपनी खुद की जागीर समझती है। यही मुद्दा है। और मैं वही बोल रहा हूँ कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, एक ही सिक्के के 2 पहलू है ना साहब।